अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मिनिस्ट्री की जो इंस्पेक्शन है भैया वो जारी है। ये देख सकते हैं कल से ये जो है ना खबर चंगे धड़ल्ले से शेयर की जा रही है। ठीक है जी, कि मिनिस्ट्री ने घरों में भी जो है इंस्पेक्शन शुरू कर दी है। और ये खबर है कल 8 जुलाई की। और वलायत सीब में यानी जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे घरों को चेक किया। और जहाँ पर भी कोई गैर कानूनी लोग रह रहे हैं, जिनके पास कोई टेनेंट एग्रीमेंट नहीं है, या कह के कम स्पेस में बहुत ज़्यादा, या वो लोग भी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ घरों से करते हैं। कुछ लोगों ने वेयर हाउस बनाए हुए घरों में सामान स्टोर करते हैं। कुछ लोग जो है ये स्टिचिंग का हो गया, उसके बाद पैकिंग के बहुत सारे काम हो गए, खाना बनाने का जो है, तो वो सब लोग जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं। उसके बाद जो दूसरी तरफ इंस्पेक्शन चल रही है मैन पावर की, वो आपको पता है, और 12 हम शेयर कर रहे हैं, और आजकल वो बहुत स्पीड से जारी है। ठीक है ना। वीज़ा चेकिंग हो गया, सेम वीज़ा, फिर जो जॉब्स बैन है उनके ऊपर अगर कोई काम कर रहा है, आज़ाद वीज़ा वाले जो हैं उनके पास कोई वो एग्रीमेंट वगैरह कोई चीज़ नहीं होती। तो ये सब चीज़ें यानी हर आने वाले दिन बहुत स्पीड से बढ़ रही हैं। इंस्पेक्शन जो है बहुत तेज़ी से जारी है। तो कोशिश करें कि आप अपना स्टेटस जो है वो ठीक कर लें। और आज़ाद वीज़ा के ऊपर जो लोग आने का सोच रहे हैं, जो हैं ऑलरेडी, उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि जिस स्पीड से गवर्नमेंट चीज़ों को ऑनलाइन कर रही है, जिसको लोग आज़ाद वीज़ा का नाम देते हैं, सबसे पहले उन्होंने हिट होना है। आपकी सैलरी जो है आपके बैंक अकाउंट में आनी चाहिए, और आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑनलाइन होना चाहिए। अब आज़ाद वीज़ा के ऊपर बहुत सारे लोगों को तो 90% लोगों को शायद पता ही नहीं होगा उनका रबाब कौन है। ठीक है ना। उनका वसूलिया भी डायरेक्ट नहीं होता है कोई। एक ने ईसा भाई के ज़रिए वीज़ा लिया है, तो आगे जो ईसा भाई के भी 4 लोग और होंगे, तब तक जहाँ तक यानी स्पॉन्सर है। तो उनके लिए जो है ना बहुत ज़रूरी है कि वो अभी वक़्त है, अच्छा वक़्त है। जिस तरह 2014 में जब एनओसी इम्प्लीमेंट किया गया था ना, 2 साल वाला कानून, के 2 साल के अंदर आप जो है ना ओमान वापस नहीं आ सकते अगर कैंसल जाते हैं। और जो थोड़े सियाने लोग थे जिनको बातों की समझ आ गई, उन्होंने पहले जॉब स्विच कर ली या कैंसल चले गए कि जी इधर तो जो है ना मज़ीद 2 साल रगड़ना पड़ेगी, या फिर क्या है कि छोड़ते भी हैं तो अगले 2 साल और लग जाने, एनओसी नहीं मिलना। ठीक है। तो उन लोगों ने अपनी जॉब स्विच कर ली, कैंसल चले गए, नई जॉब पे आ गए। तो इसलिए अभी आपको बता रहे हैं कि इस सब में जो है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन के ऊपर बहुत स्पीड से जो है अमल दरामद जारी है। फिर बैंक्स में सैलरी जो है, यानी सैलरी आपकी जो है वो हमेशा हर हर मंथ जो है बैंक में आनी चाहिए। नहीं आएगी तो गवर्नमेंट जो है कंपनी के ऊपर पाबंदी लगाएगी, और हर बंदा जो है ना फिर उसको करेक्ट करना पड़ेगा अपना स्टेटस। तो बेहतर है अभी टाइम है, अभी कर लें, बजाय इसके कि जब डेडलाइन आए तो आपको बहुत स्पीड से दौड़ना पड़े। अभी आहिस्ता आहिस्ता आप कुछ ना कुछ अल्टरनेट जो है वो कर सकते हैं, सोच सकते हैं। और क्या है जी, डिलीवरी के मतलब जितने भी दोस्त अब आप पूछते हैं, वहाँ में डिलीवरी की जॉब्स खारिजियों के लिए बैन है, बंद हैं। बहुत कम लोगों को जो है वो नई जॉब मिलती है, जो हैं ऑलरेडी वो भी सफ़र कर रहे हैं, आप सबको पता ही है। ठीक है ना। और नई आईडीज़ वगैरह जो हैं नई, वो भी जल्दी नहीं बनती। बहुत ही रेयर होगा कि किसी की नई आईडी बन गई होगी किसी डिलीवरी कंपनी की, कि जी वो कानूनी तौर पर खारिजी है, और खारिजी और कानूनी तौर पर उसको इजाज़त है ये काम करने की। और क्या है, और बहुत सारी चीज़ों के मतलब कमेंट्स में भी रिप्लाई कर दिया जाता है। ये कुछ चंद की पॉइंट्स है जो आज शेयर कर दिए आपसे। बाकी जैसे कोई खबरें आती हैं दिन की, वो भी आपसे शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।